डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम चर्चा करेंगे गणित के कुछ बिल्कुल बेसिक्स की। कुछ जो बहुत आधारभूत तथ्य हैं जो हमेशा हमारे लिए काम में आते हैं, उन तथ्यों की आज हम चर्चा करते हैं। गणित में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भले ही किसी भी रूप में हो, किसी संख्या में हम कुछ रुपयों को लिखें अथवा किसी मात्रा को लिखें, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, इन 10 अंकों से मिलकर बनी होती हैं। 10 अंक यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 अंक या 10 डिजिट्स सारी की सारी हमारी जो व्यवस्था है वो इन 10 अंकों से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग इस दाशमिक पद्धति का पालन करते हैं या डेसिमल सिस्टम। अब ये अंक जैसे भी लिखे होते हैं, फिर क्या होता है कि हम संख्या में इनको दाएं से बाएं की ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख या वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरह से इनको हम गणना करते हैं, इनको काउंट करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 13,576, तो ये 6 अंक क्या कहलाएगा, इकाई का। 7 कहाँ पर है, दहाई पर। 5 सैकड़े पर। 3 1000 हज़ार पर। और 1 10,000 पर। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब ये जो अंक हैं, इनमें से अगर बाय द वे इसी संख्या में हम देखें 3, तो इनके जाति मान या फेस वैल्यू क्या होती है, जो इनकी अपनी खुद की वैल्यू है। 3 का मतलब 3, ये 3 तो इसकी क्या हो गई, फेस वैल्यू, इसका जाति मान। और इस संख्या में 13,576 में 3 है कहाँ पर, 1000 वाली पोजीशन पे। तो 3 का यहाँ पर स्थानीय मान या इसकी प्लेस वैल्यू वो क्या हुई, 3000। एक संख्या ये लिखते हैं हमने 27,376। इसमें देखिए 7 2 बार आया है, तो 7 का जो जातीय मान है वो तो हमेशा 7 ही रहेगा। जातीय मान यानी कि इसकी फेस वैल्यू वो तो हमेशा 7 ही रहेगी। और लेकिन ये 2 जगह पर 7 आया है, तो ये जो पहले वाला है, ये वाला 7, इसका स्थानीय मान क्या है, ये कहाँ पर हुआ, दहाई वाली जगह पे, तो इसका स्थानीय मान हुआ 70। जो दूसरा 7 है, इसका स्थानीय मान ये कहाँ पर है, 1000 वाली पोजीशन पर, तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ, 7000। इसके बाद में कई बार हमारे सामने समस्याएं आती हैं, यदि हम भाग कर रहे हैं तो कोई भी संख्या है वो किस अंक से या किस संख्या से विभाजित हो सकती है। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, जैसे 2 से विभाजित होने का नियम। तो 2 से विभाजित होने के लिए, या फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 2, वो क्या है कि कोई भी संख्या है अगर, और इसका इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित होता है, तब ये संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 576, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6, तो ये संख्या 576 संख्या क्या होगी, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लें, ये रहा 23,346, इकाई का अंक 6 है। 6 क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, अर्थात यह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहीं पर मैं लिखता हूँ 1331। अब इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 1 2 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगला आता है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, या फिर 3 से विभाजित होने का नियम। एक संख्या है 729। 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में अंकों का योग करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। 7 2 9 और 9 18। अब ये 18 देखिए, 18 3 से विभाजित होता है। तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और लेते हैं
75,684। यहाँ पर अंकों का योग देखते हैं कितना हुआ, 7 5 12, 6 18, 30। अब 30 चूँकि 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमारा परिणाम क्या आया कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो उसके लिए शर्त है कि उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगला 4 से विभाजित होने का, 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि कोई भी संख्या हमके तो ये रखी है, ये संख्या है 9,78,532, तो इसमें अंतिम दो अंक मीन्स दहाई का अंक और इकाई का अंक, टेंस प्लेस वाली डिजिट्स और वंस प्लेस वाली डिजिट मिलकर जो संख्या तैयार करें, यहाँ पर वो संख्या क्या हो रही है, 32। तो ये 32 यदि 4 से विभाजित होगा तब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर क्या है, 4 से 32 विभाजित होता है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और ली हुई है 73,258। अब इसमें इन अंतिम दो अंकों से बनी हुई संख्या क्या है, 58। तो 58 चूंकि 4 से विभाजित नहीं होता, अट्ठावन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, 2 शेष आ रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 से विभाजित होने का नियम क्या हुआ कि अंतिम दो अंकों से बनी हुई संख्या, दहाई और इकाई के अंक से मिलकर बनी हुई संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तब वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब देखते हैं हम 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या अर्थात सैकड़े वाली, दहाई वाली और इकाई वाली, 100, टेंस और वंस वाली पोजीशन से मिलकर जो संख्या तैयार होगी, यदि वो संख्या 8 से विभाजित होती है तब हम क्या कहेंगे, यह संख्या 8 से विभाजित है। तो ये संख्या देखिए 6,38,416 है, अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या क्या रही, 416। तो इसको हम विभाजित करते हैं, ये 416 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो लिहाजा यह पूरी संख्या 6,38,416 8 से विभाजित होगी। एक संख्या और लिखी है मैंने 15,326, इसमें अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या कितनी है, 326। अब इसको देखते हैं ये 8 से विभाजित होता है अथवा नहीं। ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, लिहाजा 15,326 ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या आया कि यदि सैकड़ा, दहाई और इकाई, 100, टेंस और वंस से मिलकर बनने वाली जो संख्या है, जो नंबर है, यदि वो 8 से विभाजित होता है तब तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। 7 से विभाजित होने का नियम, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि जो इकाई का अंक है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 3, तो 3 का हम डबल करते हैं, कितना हुआ, 6, और इस 6 का हम अंतर निकालेंगे किससे, इस इकाई के अंक के अलावा का जो संख्या रह गई, मतलब यहाँ 343 से यदि 3 हटा दें तो क्या रह जाएगा, 34। ये कितना शेष बचा, 28। अब देखिए ये 28 क्या 7 के से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी कि ये 343 ये 7 से विभाजित होगा। एक संख्या और है 2387, इसमें भी देखिए इकाई का अंक कितना है, 7, 7 का डबल 14, और शेष संख्या क्या रह गई, 238। घटाते हैं 238 से 214, ये जो अंतर आया 224, क्या ये 7 से विभाजित है, जी हाँ, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 2387 यह भी क्या होगा, 7 से विभाजित होगी। एक संख्या और लेते हैं 562, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 2, 2 का 2 गुना 4, बाकी संख्या कितनी है, 56, इनका अंतर हुआ 52। क्या 52 7 से विभाजित होता है, जी नहीं, तो ये संख्या 562 ये भी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 7 से विभाजित होने का नियम क्या हुआ कि यदि हम इकाई के अंक
इकाई के अंक को छोड़कर शेष जो संख्या है उस संख्या से इकाई का 2 गुना, इकाई का डबल यदि हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, और जो अंतर हमको प्राप्त होता है यदि वो अंतर 7 से विभाजित है तब पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? कोई भी संख्या हमको दे रखी है तो हम इसमें इकाई की ओर से चलेंगे, इकाई की ओर से चलेंगे और बाईं ओर चलते हैं। तो जो हमारे विषम स्थान वाली अंक हैं इनका योग और सम स्थान वाले अंकों का योग। विषम स्थान मतलब पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें स्थान के अंकों का योग। सम स्थान वाले मतलब दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें स्थान वाले अंकों का योग। यदि इस तरह के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाजित हो रहा हो तब संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखिए हम पहले विषम स्थान वाले अंकों का योग करते हैं। वो यहाँ क्या क्या है? 1, फिर 5, 6, 0, योग कितना हुआ? 12। सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंक क्या क्या है? 9, 4, यहाँ पर इनका अंतर कितना है? 10। अब ये अंतर 10 आया। 10 ना तो 0 है, ना तो 0 है, और ना ही 11 से विभाजित होता है, अर्थात ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एक संख्या और ली है, इसमें विषम स्थान वाले अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो विषम स्थान वाले ऑड प्लेसेस वाले अंक क्या क्या हैं? 2, 7 और 0। कितना हुआ? 9। इसी संख्या में सम स्थान वाले अंकों का योग करते हैं। सम स्थान वाले अंक क्या क्या हैं? 2, 6 और 1। इनका अंतर कितना हुआ? 9 माइनस 9, 0। अब अंतर यहाँ पर 0 आया है, अर्थात ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो निष्कर्ष हमारा क्या हुआ कि कोई भी संख्या है तो उसमें हम इकाई के स्थान से देखेंगे, बाईं ओर चलेंगे, विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है, सम स्थान वाले अंकों का योग करना है, अर्थात पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, इस तरीके से जो स्थान पर अंक हैं उनका योग करना है, और दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, इस प्रकार के स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग करना है। दोनों योग का अंतर कर लेना है, और यदि ये अंतर 0, 0 या फिर 11 से विभाजित हो, 0 और डिविजिबल बाय 11 हो, तब वो नंबर, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट, 5 से विभाजित होने का नियम, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7। तो हर वो संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 हो या 5, 0 और 5, वो नंबर क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। 15,625, इकाई का अंक कितना है? 5। ये संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। 16,780, इकाई का अंक कितना है? 0। दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। यहीं पर लिखते हैं 16,881, इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? 1। तो ये संख्या क्या होगी? 1 5 से विभाजित नहीं होगी। इसी से आगे 9 से विभाजित होने का नियम, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास में संख्या है उस संख्या में अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तब संख्या भी 9 से विभाजित होगी। बिल्कुल 3 की तरह से। 3 में अंकों का योग 3 से विभाजित होने था, 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ये है संख्या। देखिए यहाँ पर अंकों का योग कितना है? 7, 5, 12, 4, 16, 6, 22 और 5, 27। 27 9 से विभाजित होता है, अर्थात ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी।
ये संख्या ली है 16,343। यहाँ पर अंकों का योग कितना है? जोड़ते हैं, 6 1 7 3 10 4 14 और 3 17। अब 17 चूँकि 9 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो 9 से विभाजित होने का निष्कर्ष क्या हुआ कि यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तब वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ये जो विभिन्न अंकों से विभाजित होने के नियम बताए, इन नियमों की आवश्यकता हमको कब पड़ती है? जब हम एलसीएम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आदि जब निकालते हैं तब हमको इस तरह विभाजन के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भी कई बार विभाजित करना पड़ता है, कोई अनुपात दे रखा हो उसको सरलतम रूप में लिखना है, तब भी अंश और हर किस अंक से विभाजित हो सकते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार के विभाजन के नियम हमारे लिए बहुत सहयोगी रहते हैं।